हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो प्रॉब्लम करने वाले हैं वो लाइन चार्ज डेंसिटी पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल है 2.2 फ्रॉम ग्रिफिथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस z अबोव द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2l। यानी कि जो लेंथ दी हुई है वो 2l है। ओके, दैट कैरी ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा। यानी कि इस जो वायर है इस लाइन पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेमडा इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन लेंथ एल। ओके, तो इस तरीके से लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एल जो लेंथ है वो 2l है तो 2l हो जाएगा। चार्ज अगर टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू हो जाएगा। अगर कुछ और चार्ज है तो उस हिसाब से अपन लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इस सवाल को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सेगमेंट लेंगे और उस सेगमेंट्स को बोल देंगे डी क्यू, क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो हम अपन जो डी क्यू लेंगे उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि हम ये छोटा सा लाइन सेगमेंट लेंगे डी एक्स। ओके, इस डी एक्स की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपन ने डिसाइड किया है। तो मैं पहले दो तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। पहला मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा आपको मैं हिंट दूंगा, तो आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये अपना सेंटर पॉइंट है, यानी कि मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, और ये भी एल। ओके, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन कर देता हूँ। जैसे इस साइड को मैं वाई डायरेक्शन ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को माइनस वाई डायरेक्शन। ओके, तो जो ये लाइन सेगमेंट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है इसको मैंने कह दिया डी, स्मॉल अमाउंट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ई हो गया। तो इसको मैं अभी कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ। मान लिया कि ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ, ये नॉर्मल के साथ ये थीटा बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ओके, अब इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो ये मैं कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है और इधर वाला माइनस वाई डायरेक्शन है। तो मैंने जब इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया तो ये तो हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और ऊपर वाला जेड डायरेक्शन में डी ई कोस थीटा। ओके, तो अपने पास दो कंपोनेंट टोटल मैं यहाँ लिखता हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू डी ई साइन थीटा, किस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, तो माइनस वाई कैप प्लस डी ई कोस थीटा जेड डायरेक्शन में। ओके, नाउ हम डी ई ज्ञात करते हैं। डी ई देखते हैं कि डी ई कितना है। तो डी ई क्या होता है, चार्ज अपॉन अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, आर यानी डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, अपन डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो डी ई की वैल्यू कितनी होती है, डी ई किसकी वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से। तो डी क्यू अपॉन 4πε0, और आर कितना है, ये आर है, तो ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जेड स्क्वायर, क्योंकि अपन ने जेड लिया हुआ है, इसको जेड ले लिया तो ये जेड। ओके, जेड डायरेक्शन में जेड। तो आर स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, तो आर स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अपन को यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है जो कि इक्वल होती है लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। ओके, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू बाई एल, या 2l, अपन ने यहाँ 2l और टोटल चार्ज क्यू मान ले
तो ये होता है, वरना इसको आप सीधा इस तरीके से लिखिए। लेट मी डिफाइन। ओके, नाउ मूव करते हैं। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू रखता हूँ लेमडा डी एक्स इक्वल अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ सबसे पहले मैं इस डायग्राम की मदद से कुछ टर्म डिफाइन कर देता हूँ, जैसे साइन थीटा, जो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई रूट, ये एक्स है तो एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोस थीटा इक्वल टू जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गए। तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो ज्ञात करेंगे। तो ई हो जाएगा डी ई साइन थीटा, क्या लिखा है, डी ई साइन थीटा माइनस वाई कैप प्लस डी ई कोस थीटा जेड कैप, और ये है टोटल ई, टोटल तो विथ डायरेक्शन। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ई टोटल, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी ई साइन थीटा माइनस वाई कैप प्लस इंटीग्रेट डी ई कोस थीटा जेड कैप। ओके, तो डी ई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। डी ई की वैल्यू कितनी है, लेमडा डी एक्स अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस वाई डायरेक्शन। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है लेमडा डी ई कोस थीटा। तो डी किसके बराबर, लेमडा डी एक्स अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू है जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और इसकी डायरेक्शन है जेड कैप। नाउ इसको सरल करते हैं। लेमडा अपॉन 4πε0 में आउटसाइड निकाल लेता हूँ ताकि इजी रहे। लेमडा अपॉन 4πε0 अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, डी एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 और माइनस वाई कैप प्लस जेड डी एक्स अपॉन 4 पाई अपन ने बाहर निकाल लिया, तो इधर बता जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, और ये जेड कैप। ओके, नाउ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, तो वो करते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे इसकी लिमिट भी बता देता हूँ। लिमिट क्या रहेगी, तो लिमिट हम कहाँ से, देखो लिमिट कहाँ से देखनी है, देखो लिमिट यहाँ से देखनी है सेंटर से। सेंटर से हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, 0 से एक्स ये है, तो एक्स किस सापेक्ष हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से एक्स की तरफ। तो ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, तो 0 से एल और 0 से एल। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस एल की तरफ है, ये प्लस एक्स की तरफ है, तो हम लिखेंगे इसको -L2 + L। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -L से +L की तरफ, -L से +L। ठीक है, चलो ये क्या हुआ, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम रखेंगे पुट इस वाले पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके, और इस वाले पार्ट के लिए एक्स बराबर रखेंगे जेड tan थीटा।
तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे 2x dx इक्वल टू dt, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नाउ ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो एक्स ए के ऐसे इंटीग्रेशन माइनस एल से प्लस एल। ओके, और डी एक्स की जगह डी टी बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह टी, और टी टू पावर 3/2 और माइनस वाई कैप। ओके, नाउ नेक्स्ट माइनस एल से प्लस एल, जेड है तो जेड का जेड, और डी एक्स की जगह जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की जगह जेड टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओके, और डायरेक्शन है इसकी जेड कैप। नाउ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एल से प्लस एल, और जब इसका टी की पावर का इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/2, तो एज टी एज टी टू पावर -3/2 प्लस 1 और -3/2 प्लस 1 और माइनस वाई कैप। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जेड स्क्वायर को यहाँ से और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो जेड की पावर 3 बचेगा, और ऊपर जेड स्क्वायर है तो 1 जेड बचेगा, तो 1/z। ओके, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है डी थीटा, और नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा बचा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 3/2, तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा और जेड कैप। नाउ मूव करते हैं, सेक स्क्वायर से पावर 1 2 कैंसिल हो गई, एक पावर बचा, सेक ऊपर जाके बन जाएगा कोस, तो ये लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ टी टू पावर -1/2 और माइनस एल से प्लस एल। ओके, और इधर बचेगा 1/z, और ये कोस का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, कोस का इंटीग्रेट करने से क्या होगा साइन थीटा और माइनस एल से प्लस एल। ओके, अब साइन की वैल्यू वापस वहीं से रखते हैं, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू टी क्या रखा था हमने, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और लिमिट -L टू प्लस एल प्लस 1/z, और साइन इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -L से प्लस एल। तो पुट कर देते हैं, तो पुट करने से क्या आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो जब एल रखेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो लेकिन जब -L रखेंगे तो अब भी ये एल स्क्वायर होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये वाई डायरेक्शन में था माइनस की और ये प्लस डायरेक्शन में था जेड की। ओके, तो अपने पास ये टर्म तो वेनिश हो गया, क्या बचा है सिर्फ ओनली ये टर्म बचा, तो हम इसको लिख लेते हैं, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/z अपर लिमिट L अपॉन
जेड स्क्वायर प्लस एल एक्स एल स्क्वायर माइनस 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 एल रखेंगे, फिर से माइनस माइनस प्लस एल और जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन और डायरेक्शन जेड कैप। अब इसको करके लिख लेते हैं, 2 लेमडा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर और डायरेक्शन हो गई जेड कैप। यानी कि एक टर्म इसका वैनिश हो गया ई डायरेक्शन, तो ये अपना रिजल्टेंट आ गया। अब ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड इसमें है कि आप जैसे यहाँ बताता हूँ कि ये लाइन है, ये आपकी मिड लाइन है जिसमें ओरिजिन माना है। ये अपन ने सेगमेंट लिया लैम्डा डी एक्स का डी क्यू। आप क्या करें कि इस यहाँ पे भी एक सेगमेंट है और यहाँ पे भी सेगमेंट है एक्स से लेके, और यहाँ से भी एक्स से लेके। इन दोनों सेगमेंट की वजह से एक इस तरफ और एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो ये भी डी ई होगा और ये भी डी ई होगा, सिमेट्री प्रॉब्लम। तो इनको क्या करोगे आप, कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, तो इधर आएगा 2 DE, ये थीटा ये भी थीटा, तो 2 DE कोस थीटा। और जो ये कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे DE साइन थीटा, और इधर भी DE साइन थीटा। ये क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 2 DE कोस थीटा। तो आप टोटल ई के लिए क्या करो, इंटीग्रेट करो 0 to L 2 DE कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू रखो, DE थीटा की वैल्यू करो, इंटीग्रेट करो और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम 2.3 है, इसमें भी लाइन चार्ज, लेकिन देखो किस तरीके से पूछा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस z अबोव वन एंड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेंथ सेगमेंट ऑफ लेंथ l, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है। देट कैरी ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लेमडा, इसका जो दे रखा है लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा दे रखा है। चेक योर दैट योर फॉर्मूला इज कंसिस्ट विद दैट व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट जेड ग्रेटर देन, इसके लिए अपने को चेक करना है। तो इसके लिए सेम वही मेथड यूज करेंगे, सेगमेंट लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ये सेगमेंट मैंने लिया इस पी पॉइंट पे, ये लो सेगमेंट मैंने लिया। ये हो गया dx, इसकी डिस्टेंस है और ये x है। ये ओरिजिन ले लेते हैं, ओके। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये ई है, ये डी ई साइन थीटा, और ये ऊपर वाला DE कॉस थीटा। ओके, नाउ ये डायरेक्शन y है, ऊपर ये डायरेक्शन z है, तो ये माइनस y। तो जो DE होगा टोटल वाला वो क्या होगा, DE साइन थीटा माइनस y कैप प्लस DE कोस थीटा z कैप। ओके, नाउ DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू होगी लेमडा डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर है, ये जेड है और ये एक्स है, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये DE की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और कोस थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है जेड अपॉन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो डी ई किसके इक्वल हो जाएगा? डी ई विल बी लैम्डा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर। ओके, और जब मैं साइन थीटा की इधर वैल्यू रखूँगा तो वो है एक्स, तो ये एक्स और ये टर्म रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 3/2 और माइनस वाई कैप प्लस लेमडा डी एक्स अपॉन कोस की वैल्यू भी रखेंगे तो यहाँ पे आएगा एक जेड उसकी वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और जेड कैप। ओके, नाउ इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये होएगा टोटल ई 0 to L, ओके, लेमडा एक्स डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर 3/2 माइनस वाई कैप प्लस इंटीग्रेशन 0 to L लेमडा डी एक्स जेड जेड कैप और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर 3/2। नाउ इसको सेम इंटीग्रेशन है, सेम उसी तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, टी ओनली टी रख देता हूँ और पुट, और यहाँ मैं रखता हूँ x इक्वल टू जेड टेन थीटा। ओके, नाउ डी एक्स टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नाउ ये पुट करेंगे तो E इक्वल टू, अब मैंने पीछे किया है तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, तो मैं सीधा ही इंटीग्रेशन के बाद की टर्म लिख देता हूँ। ये हमने निकाला ही था, ये क्या है जेड डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में। ओके, और लिमिट है 0 to L, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 to L और डायरेक्शन वाई कैप। ओके, नाउ पुट इट हियर, लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल पुट किया तो 1 सॉरी टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट मैं यहीं कर देता हूँ, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी माइनस वाई कैप रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, माइनस 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 वाई कैप अपॉन 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 4 सॉरी एल की वैल्यू 0, तो ये होगा ओनली जेड। ओके, नाउ चलते हैं आगे, प्लस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एल एक्स चीज़ एल रखेंगे तो एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जीरो रखेंगे तो होल टर्म जीरो हो जाएगी और डायरेक्शन क्या होगी जेड कैप। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा अपॉन 4πε0 और जेड भी बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो जेड बाहर निकाल लिया, क्या बचा, और ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस जेड अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस इधर क्या बचा एल जेड अपॉन एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक जेड भी था जो हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे एक जेड, यहाँ पे एक जेड था, ठीक है, तो यहाँ पे जेड नहीं आएगा, फिर एल एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट और डायरेक्शन हो गई जेड कैप। तो सॉरी, यहाँ लिखता हूँ इसको जेड कैप। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसने पूछा है कि जब जेड वेरी वेरी इक्वल टू वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन मीन्स मतलब जो ये लाइन है जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे तो ये आपकी इसकी साइज ऐसे छोटी होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो या आप इसको रख सकते हो कि तो जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके, जेड के स्क्वायर के इक्वल है। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा जेड स्क्वायर के। तो जेड स्क्वायर मतलब ये टर्म जो है वाई वाली ये बन जाएगी जेड स्क्वायर, और रूट है तो जेड बन जाएगी, तो जेड 1 माइनस जेड अपॉन जेड यानी 1 1 माइनस 1 जीरो, तो वाई वाली जो वाई डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगी जीरो। तो क्या बचेगा अपने पास लेमडा अपॉन लेमडा एल अपॉन डायरेक्शन जेड कैप 4πε0 जेड रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगी जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आज का वीडियो, 2 क्वेश्चन किए हैं, कल अपन करेंगे आगे सर्कुलर वगैरह डिस्क वगैरह इन पे चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।